5th house, the house of love, love at first sight, my favorite. एजुकेशन, चिल्ड्रन, रिकग्निशन, मंत्र भाव, पिछले जन्मों का पुण्य, सब 5th हाउस से रूल करता है। हम लोग एसेट्स की बात करते हैं, लेकिन रियल एसेट्स जो हैं वो हमारे चिल्ड्रन हैं। हमारी क्या वैल्यूज़ हैं, हमारे क्या प्रिंसिपल्स हैं, हमारी क्या गाइडेंस हैं, क्योंकि पेरेंट्स ही हमारे फर्स्ट टीचर्स होते हैं। हमारे घर के इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि हमारी जो परवरिश है हमारे बच्चों की वो कैसे होने वाली है। अगर आपका कुछ भी नेगेटिव मार्क्स या नेगेटिव राहु या नेगेटिव सैटर्न आपके हॉरोस्कोप में है, उस हिसाब से आप बहुत इरिटेटेड हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं ज़िंदगी में, आपको जिसे शादी करनी थी उसकी किसी और से हो गई और वो अभी तक आपके माइंड में चल रहा है, तो आपके बच्चों पे उसका इफेक्ट बहुत खराब होता है एंड दे डोंट एंजॉय इट। तो नीड टू चेंज। हर इंसान को बड़ा हो जाना चाहिए, जैसे मैंने कहा। तो बच्चों के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हम हमेशा फ्यूचर की बात करते रहते हैं, कल क्या होगा, कल क्या होगा किसको खबर, आ नाच ले झूम कर, ऐसा कहा था। एम आई राइट सर? कुलवंशी, अच्छा थैंक यू, इज अ मैन ऑफ म्यूजिक। तो 5th हाउस से हमारे चिल्ड्रन की बात करते हैं और वहीं से हमारी परंपरा शुरू होती है, वो हमारे फ्यूचर को डिफाइन करता है। तो बच्चों की परवरिश पे टोटली हमको ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन पे हमको ध्यान देना चाहिए, बिकॉज द लेवल विच यू वांट टू अचीव, बिकॉज वो स्टेटस भी है, वो रिकॉग्निशन भी है, वो राजा बनाता है। राजा इंसान तभी बनता है जब उसकी 5th हाउस की दशा आती है। 5th हाउस का प्लैनेट आपके ऐसे घरों में प्लेस्ड है जो आपको वो मुकाम हासिल करता है जिसका सपना हम बचपन से देखते रहते हैं। और वही 5th हाउस में लियो भी लगता है, जिसकी मैंने बात करी थी, गायत्री की, उस वैल्यूज की, उस प्रिंसिपल्स की, वो रास्ता जो हमेशा लंबा होता है, लेकिन दैट इज अ वे विच गिव्स अवर कंटेनमेंट एंड हैप्पीनेस, जिसकी तलाश हमको हमेशा रहती है। 6th हाउस जो थोड़ा सा डाइसी है, क्योंकि ये हमारे एनिमीज को रूल करता है, इल हेल्थ को रूल करता है। 6ठा घर हमारे जॉब को रूल करता है, कॉन्ट्रैक्ट्स को रूल करता है, हमारे अंडर जो लोग काम करते हैं, सर्वेंट्स उनको नहीं कहना चाहिए, दे आर अवर टीम बेसिकली, उसको रूल करता है। और वही वो हाउस है जहाँ पे वर्गो साइन आता है। वर्गोज दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल ऑन अर्थ। देखिए, आप एस्ट्रोलॉजर से मिलिए और हर एस्ट्रोलॉजर बोलेगा कि जितनी आपकी, माइक तो मेरे पास है, जितनी आपकी जितने प्लैनेट्स आपके स्ट्रांग हैं वो दे आर द ब्लेसिंग्स। सन स्ट्रांग है, वेरी गुड, आपको रिकॉग्निशन दिला देगा। मून आपका स्ट्रांग है, आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, वाइफ को डाउट होगा कि क्यों मुस्कुरा रहे हो। आपका सन मून एंड मार्स आता है, मार्स स्ट्रांग है, दैट मीन्स यू विल नेवर रिटायर, यू विल वर्क 24/7। आप हमेशा कभी थकेंगे नहीं, कभी रिटायर नहीं होंगे, वो आपको एनर्जी देगा। पीपल हु आर गुड इन स्पोर्ट्स, पीपल हु आर इनटू आर्म फोर्सेस, उनके पास वो कैलिबर है कि गोली भले ही लग जाए पर मैं गोली चलाऊंगा जरूर, तो उसके अंदर उनके पास वो जज्बा आ जाता है। ओ सॉरी, आई चेंज माई फ्रेम, ओ सॉरी, आई डिडंट नो दैट, इट इज रिकॉर्डेड, ओके। तो मार्स एक्सॉल्ट है, विच इज वेरी वेरी गुड। उसके बाद हमारा गुरु आता है, गुरु एक्सॉल्टेड है, गुरु कृपा, भगवान का आशीर्वाद हो जाता है, स्वामी जी का आशीर्वाद है, जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ, और ये मैं दिल से कह रहा हूँ। एक प्रोफेशन का इंसान दूसरे प्रोफेशन को लाइक नहीं करता, बट हो सकता है पिछले जन्म में शायद मैं इन्हीं के घर पैदा हुआ। गुरु से एक्सॉल्ट होने से क्या होता है, वो विजडम है, वो नॉलेज है, वो गुरु कृपा है, वो भगवान का आशीर्वाद है, वो हमारी प्लानिंग है, वो हमारी दूरदर्शिता है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मर्क्यूरी पे रुका हुआ है और डिलिबरेटली आई एम नॉट टेकिंग मर्क्यूरी, क्योंकि मर्क्यूरी स्ट्रांग वाला इंसान चोर बन सकता है और गुरु वाला स्ट्रांग वाला इंसान कभी चोर नहीं बन सकता। क्योंकि मर्क्यूरी गिव यू इंटेलेक्ट, वो आपको स्ट्रीट स्मार्टनेस देता है, वो आपकी प्लानिंग करता है। आप खाली आज का और कल का सोचते हैं, पड़ोसी का भी सोचते हैं, क्योंकि 3 नंबर भी है उसके पास। लेकिन गुरु वाला वो है, वो दूर की सोचता है, वो दुनिया की सोचता है, वो धर्म की सोचता है, उसके पास वो विजडम है जिससे हमारी जिंदगी सफल हो जाती है। और यही एक अनफॉर्चुनेट थिंग है कि नाउ पीपल हु आर इनटू टीन्स, टीन पता नहीं क्यों थोड़ा सा डाइसी रहता है हमेशा, दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल। 25 साल की उम्र में जो हमको नहीं पता था, आज 10 साल से पहले लोगों को पता चल गया। वो बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते चले जा रहे हैं, मर्क्यूरी रूल्ड होते चले जा रहे हैं, क्योंकि मर्क्यूरी मीन्स कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के रास्ते खुल गए, वो इंटरनेट खुल गया, पूरी की पूरी दुनिया उनके छोटे से कंप्यूटर के अंदर आ गई है। जो चीज़ हम छुपाने की कोशिश करते हैं वो हमसे पहले ही जान जाते हैं। तो दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर इंटेलिजेंट एवरी डे बाय डे, विच इज डेंजरस, क्योंकि उनके पास वो इंटेलेक्ट तो आ गया, लेकिन उसके पास, फ्रेम नहीं चेंज करूँगा, उनके पास वो विजडम नहीं है, उनके पास वो नॉलेज नहीं है, बिकॉज लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। तो उसका वो कितना मिसयूज करेंगे वो भगवान ही जानता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों, अगर आप अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, अगर आप उनकी शिक्षा, उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, अपने टीचर्स को फॉलो करते हैं, गुरु को फॉलो करते हैं, धर्म के रास्ते पे चलते हैं, तो वो इंटेलेक्ट, वो मर्क्यूरी और वो जुपिटर, किसी की भी हॉरोस्कोप आप उठा के देख लीजिए, इन योर हॉरोस्कोप इफ मर्क्यूरी एंड जुपिटर आर एसोसिएटेड, इफ दे आर प्लेस्ड टुगेदर,
They have changed their signs. They are in the nakshatras of each other, or they are respected by each other. They are the most intelligent and wise people on earth. They have the capacity to convince anyone. They are into sales, marketing, banking, finance, trading. They are into management. They are the best people on earth. उनको आज का भी पता है, कल का भी पता है, और बहुत सालों के जो आने वाले दिन हैं उनका भी पता है. यानी उनके पास वो बैलेंस अप्रोच है. तो गुरु का आशीर्वाद होना उतना ज़्यादा ज़रूरी है. 6th हाउस हमारे दुश्मनों का है. अब तो खैर तलवारें नहीं चलती, लेकिन हर दोस्त बन बन के मिले मुझको मिटाने वाले. यानी आपका कौन दुश्मन है हमको पता नहीं चलता. मरकरी दोस्तों को रूल करता है, हमारे रिश्तेदारों को रूल करता है, हमारे ह्यूमर को रूल करता है. लेकिन जब हमारी उनसे एनिमिटी हो जाती है, डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि डिफरेंस भी कम्युनिकेशन से क्रिएट होते हैं. हमने कुछ कहा, उन्होंने कुछ समझा, हमने मजाक किया, उनको लगा मजाक उड़ाया, यानी डिफरेंसेस क्रिएट हो गए. तो यहाँ पे क्या हुआ कि वही आपका दुश्मन बन गया. वही 6th हाउस है. हमारा इल हेल्थ रूल करता है, हमारा स्टमक रूल करता है, और मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट. जब हमारी हेल्थ होती है तो 70 to 80%, बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ पे प्लेस हैं, शायद मैं गलत ना हूँ, तो वो हमारे स्टमक से रिलेटेड है. यानी आपका अगर बटन बंद हो रहा है, जो मैंने कोशिश करी है तो समझ लीजिए आपकी हेल्थ ठीक है. नहीं तो अगर ये देयर आर फ्यू पीपल, प्लीज माइंड मत करिएगा, यू कैन गो फॉर ओवर साइज. तो इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर स्टमक. तो वो स्टमक को रूल करता है, और वही मरकुरी है जो एक्सॉल्ट हो जाता है. दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल ऑन अर्थ. कन्या राशि वाले लोग, और हमेशा वो सोचते रहते हैं और हमेशा वो प्लान करते रहते हैं. लेकिन कहा जाता है कि पहला मैं कहता हूं कि सोचोगे नहीं तो होगा कैसे. दैट मीन्स देयर हैज टू बी अ डिजायर, देयर हैज टू बी अ ड्रीम. लेकिन फिर कहता हूं कि करोगे नहीं तो होगा कैसे. दैट मीन्स नाउ दिस इज अ टाइम टू इंप्लीमेंट योर प्लानिंग, क्योंकि मरक्यूरी जो है वो प्लानिंग को रूल करता है. दे आर ग्रेट राइटर्स एज वेल, क्योंकि आप जावेद साहब को देखिए. थैंक यू सो मच. आई नो आई विल टेक कमर्शियल ब्रेक, आ जाएगा बीच में. चाहे जावेद अख्तर साहब हैं, आप उनका मरक्यूरी देखिए. आईब्रोज से आप मरक्यूरी को डिफाइन कर सकते हैं. जैसे मैंने कहा कि बुशी आईब्रोज आपके मंगल को बताती है कि आपका मंगल कितना स्ट्रांग है, कितना एनर्जी आपके पास बचा हुआ है, आपका ट्रैक कितना आप फॉलो कर रहे हैं, कब आप रिटायर होने वाले हैं या कभी रिटायर ही नहीं होंगे. ऐसे ही मरक्यूरी आपके उस शेप को रूल करता है. अभी सब सोच रही हैं यस इनको कैसे पता हमारी शेप, हमने तो बदल लिया. आप नहीं बदल सकते. आप उसके हेयर्स की डेंसिटी को नहीं बदल सकते, आप उस ट्रैक को नहीं बदल सकते. और उससे आपकी क्लियरली पता चलता है आपके आईब्रोज से कि आपका मरक्यूरी आपके हॉरोस्कोप में क्या गुल खिला रहा है. मरक्यूरी स्ट्रांग वाले लोग टीचर बन जाते हैं. और अगर आपकी वाइफ टीचर है तो माई गुड विशेस आर विद यू, बिकॉज दे आर द वन हु आर द मोस्ट डिफिकल्ट वाइफ्स. फॉर देम दे आर टीचर्स एंड एवरीबडी एल्स देयर स्टूडेंट. तो यहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है कि आपने होमवर्क क्यों नहीं किया. ये वो वाइफ है एक्सॉल्टेड मरक्यूरी वाली जो आपने इस हस्बैंड की जिंदगी जो है वो डिफिकल्ट कर देती हैं. उसका जीना हराम हो जाता है. वो बेचारा वॉशरूम में जाता है तो उसके SMS चेक कर लेती हैं, उसके ईमेल के पासवर्ड को ढूंढती रहती हैं. फोन बिजी जा रहा था, किससे बात कर रहे थे, आधे घंटे से मैं तुमको लगा रही थी. तो दे आर द मोस्ट डिफिकल्ट पीपल. तो टीचर्स माई रिगार्ड्स टू देम, बट दे आर द वन हु नीड टू ब्रेक दैट. उनको वो वाला होमवर्क लेके घर नहीं आना चाहिए. दे आर द परफेक्शनिस्ट. आमिर खान से लेकर यहाँ पे और भी बहुत लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा. दे आर द वन who have the ability to plan their things. There is no scope of any mistake in life because of exalted Mercury, but you need to ignore few things in life. पंजाबी में कहते हैं छड़ो परे, और ये वो स्टेटमेंट है जो उनके बस की नहीं है. वो अपने उस परफेक्शन की वजह से, उस सोच की वजह से, उस इंटेलेक्ट की वजह से सो नहीं पाते हैं और सोचते रह जाते हैं. ऐसे में इग्नोरेंस इज ब्लिस उन्हीं के लिए कहा था गालिब ने, जिसको बाद में शेक्सपियर ने ओके. लेकिन 6th हाउस उपचे भी है. कोई भी प्लैनेट वहां पर प्लेस होता है वो हमारी जिंदगी को डिफाइन करता है. वो हमारी जिंदगी को जब भी उसकी दशा आती है, इट गिव्स यू लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन लाइफ. अमिताभ बच्चन हैज 6th हाउस जुपिटर, तो जो उनके अगेंस्ट गया वो गया, ऐसा हो जाता है. राहु जिसके 6th हाउस में बैठ जाता है वो शत्रु हंता है, संस्कृत में कहा जाता है, जो मुझे नहीं आती. और इसकी वजह से 6th हाउस वाला राहु वाला इंसान, उससे कभी भी आपको पंगा नहीं लेना चाहिए, बिकॉज जो उसका एनिमी बना वो उसका ट्रांसफर हो जाता है. तो दैट इज अगेन ए गुड थिंग टू हैव. 6th हाउस में जब सैटर्न आता है तो इंसान को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है. वो बहुत, उसके घर में कम से कम 2 वॉशरूम होने चाहिए. वास्तु वाले बताएंगे वैसे किस डायरेक्शन में होगा, बट कम से कम 2 सर करवा देंगे.